एक गांव में बलिया नाम का चोर रहता था। बलिया अनाथ था। बचपन में ही उसके माँ पिता गुजर गए थे। वह अकेला ही रहता था। बलिया चोरी कर करके बहुत धन इकट्ठा कर लिया था और वह कभी पकड़ा नहीं जाता था। एक दिन बाजार में सुनीता नाम की औरत अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीद के घर जा रही थी। तभी बाजार में सुनीता को उसी गांव की शोभा मिली। शोभा ने सुनीता से कहा, अरे सुनीता, सुना है अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी की शादी है। मुबारक हो, आखिर तुम्हारी बेटी की शादी तय हो ही गई। सुनीता ने कहा, हाँ शोभा, बहुत मुश्किल से शादी तय हुई है। तुम तो जानती हो मेरी बेटी अपाहिज है। ना जाने कितने रिश्तों ने उसे ठुकराया हो, लेकिन आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली और उसका रिश्ता तय हो गया। शोभा बोली, अच्छा एक बात बताओ, लड़के वालों ने दहेज तो बहुत मांगा होगा। हाँ शोभा, दहेज तो बहुत मांगा है, लेकिन क्या करें, एक यही तो रिश्ता है जिसने मेरी बेटी के लिए हाँ कहा है। उसकी शादी के लिए जमीन गिरवी रखी है, तभी तो शादी कर रहे हैं। शोभा ने, अच्छा और बताओ, शादी की खरीदारी हो गई? सुनीता बोली, हाँ बस हो ही गई। आज गहने लेने गई थी, ले आई, अब घर ही जा रही थी। शोभा ने कहा, अच्छा संभाल के ले जाना। इधर बलिया चोर उन दोनों की बातें सुन रहा था और मौका देखते ही सुनीता के हाथ में से गहने की थैली चुरा लेता है। सुनीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर, अरे कोई रोको उसे, कोई तो पकड़ो। लेकिन बलिया इतनी तेज दौड़ लगाता है कि किसी के हाथ नहीं लगता। वह भाग जाता है। सुनीता वही फूट फूट कर रोने लगती है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं घर जाकर क्या कहूंगी, लड़के वालों को क्या कहूंगी, वह तो शादी ही तोड़ देंगे। अब तो मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। जिसने भी मेरी बेटी के गहने चुराए हैं उसे मेरी बददुआ लगेगी, उसका कभी भला नहीं होगा, तड़फ तड़फ के मरेगा। इधर बलिया गहनों को पाकर बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह, आज तो अच्छा माल हाथ में लगा है। बलिया, तेरा तो जवाब नहीं, आज भी मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। अभी इस गांव में रुकना सही नहीं होगा, दूसरे गांव चलता हूँ। फिर बलिया दूसरे गांव में जाकर रहने लगता है। इसी तरह बलिया चोरी करता और किसी और गांव में जाकर रहने लगता। उसका एक जगह पर ठिकाना नहीं था। एक दिन ऐसे ही बलिया अपने घर के बाहर बैठे रहता है, तभी एक दंपत्ति वहां से गुजर रहे थे। बलिया उन्हें देखकर सोचने लगा, काश मेरी भी शादी हो जाती। गांव गांव भटकते भटकते मैं भी परेशान हो चुका हूँ। अगर मेरी भी शादी हो जाए तो मेरे घर में भी मेरी पत्नी आ जाएगी, घर संभालेगी। वैसे भी मेरे पास इतना धन हो चुका है कि मेरा घर बिना काम के आराम से चल जाएगा और मेरे सारे काम संभाल लेगी। ना मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ना कपड़े धोने पड़ेंगे। मेरी तो ऐश ही ऐश होगी। बस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। उसी की एक कमी है, बाकी तो मेरे पास सब कुछ है। धन की तो मुझे कोई कमी नहीं है। फिर एक दिन बलिया ऐसे ही गांव में घूम रहा होता है, तभी उसे एक साधु दिखते हैं। वह उनसे जाकर पूछता है, प्रणाम बाबा, मुझे एक बात पूछनी है, क्या मेरे बारे में बता सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बलिया बोला, बाबा मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी शादी कब होगी? साधु बाबा बोले, अच्छा सुनना चाहते हो तो सुनो, जिस दिन तुझे फांसी होगी उस दिन तुम्हारी शादी होगी। बलिया चौंक कर बोला, ये क्या कह रहे हो बाबा, मुझे फांसी क्यों होगी और फांसी के दिन मेरी शादी? कुछ समझ कर बोलो, क्या बोल रहे हो? साधु बाबा क्रोधित होते हुए बोले, मूर्ख आदमी, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती। जो लिखा है वह होकर रहेगा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक चोर हो, बचपन से आज तक चोरी करते आए हो। तुमने ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने लोगों की मेहनत उनसे छीनी है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल भी मिलता है। भले ही आज तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल एक दिन जरूर मिलेगा। तुम अपने कर्म से भाग नहीं सकते। साधु की बात सुनकर बलिया सोच में पड़ जाता है और डर भी जाता है। जे क्या, जय बाबा तो सच में अंतर्जामी है। इनको तो मेरे बारे में से
सब कुछ पता है। बाबा, अगर मैं चोरी ना करता तो क्या करता? मैं तो भूखा मर जाता ना। चोरी करना मुझे सबसे आसान काम लगा, इसीलिए मैंने वही काम चुना। फिर मुझे आदत सी हो गई। सच सच बताइए बाबा, मेरे भविष्य में आगे क्या लिखा है, और मेरी शादी होगी भी या नहीं? साधु ने कहा, मूर्ख, तुझे तेरी शादी की पड़ी है। तेरी वजह से 2 दिन पहले ही एक जवान लड़की ने आत्महत्या की है, जिसका जिम्मेदार तू है। तूने बहुत से लोगों का घर बर्बाद किया है, बहुत लोगों की बद्दुआ ली है। तुमने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं कमाया, सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। बलिया बोला, जे क्या बोल रहे हो बाबा? किस लड़की ने आत्महत्या की है? आप किसकी बात कर रहे हो, और मेरी वजह से क्यों? साधु ने कहा, तूने पिछले हफ्ते जिस औरत से गहने चुराए थे, उस औरत की बेटी ने आत्महत्या कर ली। वह बेचारी एक अपाहिज लड़की थी। बड़ी मुश्किल से उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय किया था। लड़के वालों ने रिश्ता ठुकरा दिया। अपने माँ बाप का दुख देख उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसका कारण तू है। बलिया बोलने लगा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। मैंने लोगों की कभी परवाह नहीं की। मैं बस चोरी करता था और एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ बाबा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने अपराध नहीं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। तुझे तेरी गलती की सजा अवश्य मिलकर रहेगी। तुझे तो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तू मुक्ति के लिए भी तड़फेगा। बलिया गिड़गिड़ाने लगा, मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने लोगों के साथ ऐसा किया। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे प्रायश्चित का मौका दीजिए। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कोई तो उपाय बताइए। बाबा उसे कोई उपाय बताते हैं, और फिर बलिया चौंक जाता है और बाबा से कहता है, जय क्या कह रहे हो बाबा? जय असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तू मुक्ति चाहता है तो यही एक उपाय है, और कुछ नहीं हो सकता। अब जा जहाँ से। बलिया निराश होकर वहां से चला जाता है और घर जाकर सोचता है, मैं आज के बाद चोरी करूंगा ही नहीं। फिर देखता हूँ उस बाबा की भविष्यवाणी कैसे सत्य निकलती है। अगर मैं चोरी ही नहीं करूंगा तो मुझे फांसी कैसे हो सकती है? उस दिन के बाद से फिर बलिया सुधर जाता है। उसने अब चोरी करना बंद कर दिया था। उसके पास इतना धन था कि उसे काम पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वह आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन बलिया ने चुराए हुए सामान में से राजा की एक माला बेचने जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी जेब से वह माला गिर जाती है, और तभी एक आदमी देख लेता है और सोचता है, यह माला तो राजा की लग रही है, इसके पास कैसे? जरूर कुछ गड़बड़ है। वो आदमी बलिया से बोला, अरे सुनो, जय माला तुम्हारे पास कैसे आई? कहाँ से लाए? जवाब दो। बलिया बहुत डर जाता है और डरते डरते बोलता है, मैं दूसरे गांव से लेकर आया हूँ। वह माला यहाँ की नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। उस आदमी ने कहा, अच्छा, झूठ बोलता है, चल महाराज के पास, वही बताएंगे कि माला तेरी है या नहीं। फिर वह आदमी बलिया को लेकर राजा के पास पहुंचता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा उस माला को देखकर ही पहचान लेते हैं और बोलते हैं, ये माला तेरी नहीं मेरी है, और इस माला के साथ महल में से और भी सामान चोरी हुआ है, और वह भी सामान तुमने ही चोरी किया है। बहुत दिनों से महल में और गांव में चोरी हो रही है। तू है जो आज तक हमारी नजर से बच रहा था। उस आदमी ने कहा, यही नहीं महाराज, इसकी वजह से सुनीता की बेटी ने आत्महत्या कर ली, और बेटी के खोने का दुख माँ बाप को देखा नहीं गया, वह भी चल बसे। बलिया सर झुकाए सारी बातें सुन रहा था। उसे पता था उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। अब राजा को जय सुन बहुत गुस्सा आता है। वह बोलते हैं, सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो और कल सुबह होते ही इसे फांसी दे दो। इसके लिए यही सजा है। इस जीने का कोई अधिकार नहीं, और तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल दो, हम उसे पूरा कर देंगे। कल सुबह होते ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। बलिया ने कहा, महाराज, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं आज की रात बंदी बनकर कारागार में नहीं रहना चाहता। मैं खुली हवा में रहना चाहता हूँ।
राजा ने कहा, अच्छा, बहुत होशियार हो, ताकि तुम्हें भागने का मौका मिल जाए। बहुत हो गया, तुम अब बच नहीं सकते। लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। तुम्हें खुली हवा में रहना है ना, तो ठीक है, लेकिन हमारे आदमी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। फिर रात हो जाती है। बलिया उन आदमियों के साथ बाहर घूमता है। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी कहीं जा रही होती है। बलिया उन्हें देखकर पूछता है, अरे अम्मा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बूढ़ी ने कहा, क्या बताऊं बेटे, ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी। हम माँ बेटी बहुत लाचार हैं, भीख मांगकर अपना गुजारा करती हैं। जे मेरी बेटी बेला है, इसके पति ने हमें दहेज के लिए बहुत सताया। पैसों के लिए इससे बहुत मारपीट करता था। हम उसके पैसों की जरूरत पूरा ना कर सके तो उसने मेरी बेटी को तलाक देकर छोड़ दिया। मुझसे तो इस उम्र में कोई काम नहीं होता। बेटी काम करने जाया करती तो लोग उस पर बुरी नजर रखने लगे। इसके पिताजी का देहांत हो गया। इतना कर्ज था कि मकान और खेत बिक गए। हम माँ बेटी का अब कोई नहीं है। बलिया बोला, अम्मा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तुम्हें जो चाहिए वह सब कुछ मिलेगा। इतना धन मिलेगा कि तुम माँ बेटी जिंदगी भर आराम से खा सको। तुम्हें कभी किसी के जहाँ काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बूढ़ी ने कहा, अम्मा, तुम्हें उसके बदले तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। बूढ़ी चौंक जाती है और बोलती है, शादी करनी पड़ेगी? लेकिन तुम हो कौन? मैं ऐसे कैसे शादी करा दूं? बलिया बोला, मैं एक अपराधी हूँ। कल सुबह मुझे फांसी होने वाली है और मुझे अभी इसी वक्त एक रात के लिए तुम्हारी बेटी से शादी करनी है और एक रात के लिए उसका पति बनना है। बूढ़ी अम्मा बोली, होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो? एक अपराधी हो और कल फांसी भी होने वाली है, और यह जानते हुए भी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं? कभी नहीं, बेटी चल जहां से। बलिया बोला, सच लो अम्मा, अपने जवान बेटी को लेकर कहाँ दर दर की ठोकर खाती फिरोगी। मैं इतना दंड दूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा क्या है, मैं तो कल मर जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी का भला हो जाएगा। वह सारा धन तुम्हें मिल जाएगा। सोच लो, तुम्हारे फायदे की बात है। दोनों माँ बेटी सोच में पड़ जाती है। बेला ने कहा, क्या करे माँ, तुम्हें क्या लगता है? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी, मुझे लगता है हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। आज रात की ही तो बात है। इसके बदले में हमें बहुत सारा धन देने वाला है। हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद हमें दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेगी। वैसे भी इसको कल फांसी हो जाएगी। मुझे लगता है इसमें हमारा ही भला है। फिर वह बूढ़ी अम्मा बलिया से कहती है, लेकिन एक बात बताओ, तुम आज रात के लिए शादी क्यों करना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारे जीवन में अब बचा क्या है? तुम्हें तो कल फांसी हो जाएगी। फिर तुम्हें एक रात, क्योंकि मुझे अपनी एक संतान चाहिए और यह तुम्हारी बेटी के बिना संभव नहीं है। इसीलिए मुझे आज ही शादी करनी होगी। मेरे पास आज रात का ही समय है। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, लेकिन तुम अपनी संतान इस दुनिया में लाना क्यों चाहते हो? उसे तो तुम कभी देख भी नहीं पाओगे। फिर भी क्यों? बलिया बोला, अम्मा, वह एक राज की बात है। बस मुझे मेरी संतान को इस दुनिया में लाना है, और मैंने धन कहाँ छुपाया है वह भी मैं तुम्हारी बेटी को बता दूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, हम तैयार हैं। फिर वैसे ही हालात में दोनों की शादी करवाई जाती है और बलिया एक रात के लिए उस अम्मा की बेटी बेला के साथ रहता है और दूसरे दिन बलिया को फांसी भी हो जाती है। फिर वह अम्मा और बेला बलिया के बताए हुए जगह से धन निकाल लेते हैं और इतना सारा धन देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। बूढ़ी अम्मा बोली, इतना धन तो इसमें हम सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। हमें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमने बलिया की बात मानकर अच्छा ही किया। खुद तो मर गया बेचारा, एक रात के बदले इतना धन देकर गया है कि हमारी सारी मुसीबत जिंदगी भर के लिए मिट गई। दोनों माँ वह खुश हो जाती है और एक आलिशान घर में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में बेला गर्भवती भी हो जाती है और 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है। दोनों माँ बेटी खुशी से रहने लगती है। उन्हें कभी किसी बात की कमी नहीं रहती। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा कहती है, बेला बेटी, मैं जानती हूँ हमारे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक चिंता खाए जा रही है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए तो तुम्हारा साथ कब तक दे पाऊंगी। बेटी, तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है जो तुम्हारा साथ निभाए, जो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दे, उसे पिता का प्यार दे,
मुझे लगता है बेला, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अपने आंखों के सामने तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि मैं निश्चित हो सकूं। फिर मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम क्या कहती हो बेटी? बेला ने कहा। शायद तुम सही कह रही हो माँ। मुझे अपने लिए ना सही, लेकिन इस बच्चे के लिए शादी करनी पड़ेगी। इसे समाज के सामने उसके पिता का नाम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कल को लोग इसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसके पिता तो कब के ही चल बसे। जब बड़ा होकर पूछेगा तो मैं इसे क्या कहूंगी? इससे पिता का प्यार मिलना चाहिए। अगले दिन सुबह जग्गू नाम एक आदमी बेला के घर आता है। अम्मा प्रणाम, मेरा नाम जग्गू है। मुझे मीना चाची ने भेजा है आपसे मिलने। अम्मा, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बेटा, मुझे मीना ने बताया था तुम्हारे बारे में। बोल रही थी कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई नहीं है। अच्छा बेटा, तो तुम्हें चाची ने बच्चे के बारे में भी बता ही दिया होगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जग्गू बोला, हाँ मुझे सब पता है, और आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं आपकी बेटी और बच्चे को अच्छे से संभाल लूंगा, उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मुझे दोनों को अपनाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। मैं तैयार हूँ, अम्मा ने कहा। बेटा, मेरी एक शर्त है, हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हें यही रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? जग्गू बोला, हाँ अम्मा, मुझे मंजूर है। मैं जहाँ रहने के लिए भी तैयार हूँ, बस आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। फिर दोनों की शादी हो जाती है और जग्गू घर जमाई बनकर रहने लगता है। फिर एक दिन बेला अपने अम्मा के साथ बाहर जा रही होती है तो बेला ने जग्गू से कहा, बाबू कमरे में सोया है, उसका ध्यान रखना। मैं और अम्मा बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने बोतल में दूध भरकर रखा है, अगर बाबू उठ जाए तो उसे पिला देना। जग्गू ने हाँ कह दिया। फिर बेला अपनी अम्मा के साथ बाहर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद जग्गू सोचता है, मुझे तुझ में और तेरे बच्चे को पालने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो तेरी दौलत में दिलचस्पी है। तेरी दौलत के लिए ही तो मैंने तुझसे शादी की थी, नहीं तो मैं एक बच्चे वाली शादीशुदा औरत से शादी करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तेरी दौलत पाने के लिए शादी की है। मैं इसी मौके की तलाश में था कि कब तुम दोनों बाहर निकलो और मुझे सब कुछ चुराने का मौका मिल जाए। आखिरकार आज मुझे मौका मिल गया। अच्छा मौका है, सारा सामान लपेट के जहाँ से भाग जाता हूँ। जग्गू सारा सोना और पैसा लेकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद बेला घर आती है। अपने कमरे में जाकर देखते हैं तो जग्गू नहीं रहता। वह जग्गू को पूरे घर में देखती है, वो कहीं नजर नहीं आता। फिर उसकी नजर तिजोरी में पड़ती है तो उसे धक्का सा लगता है। वह अपनी माँ से कहती है, अम्मा ये क्या हो गया? तिजोरी तो पूरी खाली है और जग्गू घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब वो धोखेबाज निकला, उसने हमें धोखा दिया है। उसने मुझसे शादी हमारे दौलत पाने के लिए की थी। हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा। बूढ़ी अम्मा भी रोने लगी। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? मैंने तो तेरे भले के लिए सोचा था बेटी की मेरे बाद तुझे सहारा मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था वह धोखेबाज निकलेगा। उसने तो हमें बर्बाद करके छोड़ दिया। दोनों माँ बेटी को सदमा सा लग जाता है। बूढ़ी अम्मा यह बात सहन नहीं कर पाती, उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बेला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। एक तरफ उसका पति जग्गू उसे धोखा देकर चला जाता है तो दूसरी तरफ उसकी माँ भी उसका साथ छोड़ देती है। बेला रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी किस्मत कितनी फूटी है। कुछ दिनों की खुशी देकर तूने वह खुशियां छीन ली। अब मेरे पास ना पैसे का सहारा है, ना मेरी अम्मा का और ना ही मेरे पति का। इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मन तो कर रहा है कि आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे मेरे बच्चे के लिए हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अगर मैं आत्महत्या कर लूंगी तो इस बच्चे का क्या होगा? मुझे इसके लिए जीना ही पड़ेगा। बेला अब लोगों के घर में काम करने लगती है। बेला का बेटा मोहन बड़ा होते जाता है। बेला लोगों के घर में काम करके बहुत मेहनत करके अपने बेटे मोहन को पालती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहन अब बड़ा हो जाता है। बेला ने मोहन को अच्छे संस्कार दिए थे। मोहन बहुत नेक दिल लड़का था।
वह लोगों की हमेशा मदद करता है। समय और गुजरते चले जाते हैं। बेला अब बीमार रहने लगती है। एक दिन बेला बहुत बीमार पड़ जाती है। वह अपने बेटे मोहन को बुलाती है। बेटे जरा इधर तो आना, मेरे पास बैठ, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। मोहन अपनी माँ के पास बैठता है। बेला उसका हाथ पकड़कर बोलती है, बेटा मुझे लगता है अब मैं तेरा साथ ज्यादा दिन तक नहीं निभा पाऊंगी। पता नहीं कब मेरी सांस थम जाए। मोहन बोला, ऐसा क्यों बोलती हो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तुम ही ऐसे बात करोगी तो मेरा क्या होगा। तुम मेरे लिए सब कुछ है माँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। बेला ने कहा, पता नहीं मोहन बेटे, भगवान की क्या मर्जी है, लेकिन मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है बेटे। मैंने तुझे आज तक यह बात नहीं बताई है, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है। तुम्हारे पिताजी एक चोर थे, वो बहुत बड़े ठग थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लोगों की बहुत बददुआ ली है। मोहन चौंक कर बोला, ये क्या कह रही हो माँ, मेरे पिताजी चोर थे, लेकिन चोरी करना तो बुरी बात है ना, फिर वह चोरी क्यों किया करते थे। बेला ने कहा, पता नहीं बेटा, मेरी उनसे मुलाकात उनके अंतिम समय में ही हुई, ऐसा समझ लो। मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन चोरी के चलते उन्हें राजा से फांसी की सजा मिली थी। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब वह एक बाबा ने उनकी मुक्ति के लिए एक उपाय बताया था, जो आज मैं तुझे बता रही हूँ। आज तक तुम्हारे पिता की आत्मा भटक रही है, उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें इतने अच्छे संस्कार मिले कि तुम पाप से दूर रहो और तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पिताजी के पापों से कहीं ज्यादा हो। और जिस दिन तुम राजा बनोगे और फिर उनका पिंडदान करोगे, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। बेटा, तुम्हें कभी जीवन में राजा बनने का मौका मिले, तब तुम अपने पिता का पिंडदान कर देना, तब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी। मुझे नहीं पता बेटा ये कैसे संभव है, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे यही बात कही थी कि एक दिन तुम राजा अवश्य बनोगे और उनका पिंडदान करोगे। मोहन को ये सारी बातें सुन सदमा सा लग जाता है और इतना कहकर बेला की सांसें थम जाती है। अब मोहन बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। वो बहुत दुखी होता है। हे ईश्वर, तूने मेरे साथ क्या किया। मुझे एक मेरी माँ का सहारा था, तूने वह भी छीन लिया। मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। पिताजी को तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पिता की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत करके पाला है, लेकिन मैं तो पूरी तरह से अनाथ हो गया हूँ। अब मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा माँ। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजा का बेटा खेल रहा होता है, तभी एक सांप आकर उसे डसने वाला होता है। मोहन देख लेता है। मोहन दौड़ लगाकर उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उस बच्चे को सांप डस लेता है। वो बच्चा मर जाता है। राजा अपना बेटा खो देता है। राजा को बहुत दुख होता है। राजा 2 दिन बाद मोहन को अपने महल में बुलाता है और उससे कहता है, बेटा, मैंने देखा था तुमने मेरे बेटे को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी बेटे की जान बचानी चाहिए। तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और मैं जानता हूँ तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तो मैंने भी मेरा बेटा खो दिया है। आज से तुम मेरे बेटे हो। तुम अपने आप को अनाथ मत समझना। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बेटे की जगह देता हूँ। मेरे बेटे के सिवा और कोई संतान नहीं है। आज से तुम मेरी संतान हो। राजा मोहन को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर एक दिन राजा की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोहन राजा की गद्दी पर बैठ जाता है। फिर मोहन को उसकी माँ की बात याद आती है। मोहन सोचता है, तो भगवान ने इस उद्देश्य से मेरा जन्म करवाया था, ताकि मैं मेरे पिताजी का पिंडदान कर उन्हें मुक्ति दिला सकूं। भले ही मेरे पिताजी कैसे भी रहे हो, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य करना होगा। मुझे उनको मुक्ति दिलानी होगी। उसके बाद मोहन अपने पिता बलिया का पिंडदान कर उसे मुक्ति दिलाता है और एक न्यायप्रिय राजा बनता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।